हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स आउट ऑफ 5। तो बी जो है हिट कर रहा है 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 एंड सी कर रहा है हिट 2 टाइम्स आउट ऑफ 3। फायर हो गई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनाना, एनी टू ऑफ देम विल हिट द टारगेट। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखो। सबसे पहले अपन बनाते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन हिट द टारगेट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं कह सकता हूँ 4/5। नेक्स्ट, probability that B can hit the टारगेट, यानी probability of B 4/5 है। B के लिए कितनी है? 3/4। probability that C can hit the target 2 times out of 3 times, है ना, 2/3। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखो क्या, एनी ऑफ आउट ऑफ 2 ABC विल हिट द टारगेट। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी? ये कह रहा है एनी टू, कोई भी तो हो सकता है, ए बी हिट कर जाए, सी ना कर पावे, या फिर हो सकता है ए ना कर पाए, बी ना कर पाए, सी कर दे, या फिर हो सकता है ए, बी और सी। देखो, फर्स्ट केस में सी वाला छोड़ना पड़ा, सी पे डैश लगा, अरे यार सॉरी, सेकंड केस के अंदर इस पे डैश लगा। फर्स्ट केस के अंदर मैं बोल रहा हूँ सी नहीं कर पाया, सेकंड केस के अंदर ए कर पाया, थर्ड केस के अंदर बी नहीं कर पाया। तो ऐसे 3 केस बन सकते हैं अपने पास, है ना। तीनों को नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूं मैं। ये चीज समझ में आ गई सबको? एक बार ए बी ने किया है, एक बार बी सी ने किया है, और एक बार ए सी ने किया है ना। एक बार सी नहीं कर पाया, एक बार ए नहीं कर पाया, एक बार बी नहीं कर पाया। तीनों की प्रोबेबिलिटी लिखो। ए के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी? मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर। 4/5। पी बी की कितनी थी? 3/4। और पी सी की कितनी थी? 2/3। अब लगाओ पी ए के लिए, देखो। ए के लिए हो जाएगी 4/5, 3/4। अब सी डैश का मतलब हो गया 1 - 2/3, तो 1/3 लिख दूं डायरेक्टली। ए डैश का मतलब 1 - 4/5 यानी 1/5। बी की 3/4 और सी की फिर 2/3 प्लस ए की फिर 4/5। बी डैश 1 - 3/4 यानी 1/4। सी की 2/3। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 1/5 बचा। 3 से 3 गया, 2 से 5 गया, 2 टाइम 1/10। फिर 4 से 4 चला, तो 2/5 3 × 15 कॉमन ले लें। 1/5 कॉमन ले लो, इधर 1 बचेगा, इधर 1/2 बचेगा। और इधर ही चला गया तो 2/3 बचेगा। एलसीएम ले लो। 1/5 एलसीएम लिया, 2 3 × 6। 1 से 6 गया 6 टाइम, तो 6 1 × 6। से 6 गया 3 टाइम, 3 1 × 3। 3 से 6 गया 2 टाइम, 2 2 × 4। कितना हो गया ये आपके पास? 6 3 9, और ये 13/6। 13/5 6 30 इज योर आंसर। क्लियर? अब बताओ क्या नहीं आया यहाँ तक? आ गया सबको समझ में? तो ये केस हो गया आपका फर्स्ट। अब देखो सेकंड वाला केस क्या कह रहा है। सेकंड केस कह रहा है नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, कोई भी टारगेट हिट ना करे, यानी ए डैश, बी डैश और सी डैश तीनों निकाल दो। 1 माइनस क्या था? 4/5। 1 - 3/4। 1 - 2/3। ये 1/5 होगा, ये 1/4 होगा, ये 1/5 4 × 20, 2 3 × 6 60। 1/60 इज योर आंसर।